वामपंथी राजनीति को आपने जो वामपंथी दर्शन को आत्मसात किया है, संसदीय राजनीति में वामपंथी दल उस तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं, या जो सफल नहीं होना चाहते हैं, और फिर ऐसी हालत में हमने देखा कि कन्हैया कुमार को इतना ज्यादा आगे बढ़ाया गया, प्रमोट किया गया, पार्टी ने उसको इतना प्रमोट किया, लेकिन अंततः उसको पार्टी छोड़ देना पड़ा। और एक दूसरी धारा, या आप अपना जो भी कहिए, खैर एक प्रगतिशील धारा में गया है। तो इसके पीछे आप क्या कारण देते हैं? वामपंथी वैचारिकता से सन्नद्ध होने के बावजूद, वामपंथी दर्शन को आत्मसात करने के बावजूद, वामपंथी संघर्ष को आत्मसात करने के बावजूद, आखिर युवा और विद्यार्थी क्यों नहीं वामपंथी राजनीति में अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है? नहीं सर, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कई उदाहरण है जो आज भी वामपंथ को लेकर निकलते हैं, कैंपस से निकलते हैं, वामपंथ की विचारधारा को लेकर निकलते हैं, और वामपंथ के साथ हुल टाइमर हैं। अभी के कॉमरेड संदीप सौरभ पालीगंज में विधायक हैं, वो एक वामपंथी विचारधारा के साथ हैं, वो सक्रिय राजनीति में है, चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव जीतते भी हैं। आज उनको नालंदा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होने वाला है उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से। तो ऐसे भी उदाहरण है कि जो कैंपस से वो निकले छात्र राजनीति करके, वामपंथ की राजनीति करके, और बाहर भी वामपंथी राजनीति को बहुत बड़ा किया। और मान लेते हैं कि कन्हैया को मीडिया नहीं दिखा, और उसके बावजूद कन्हैया कांग्रेस में जाते, तो मुझे लगता है उदाहरण ही नहीं बनता। अगर कुछ लोग जाते हैं इधर उधर, तो अगर उनको मीडिया नहीं दिखाएगा तो उदाहरण ही नहीं बनेंगे। और ऐसे कई लोग हैं, और वामपंथ में ऐसे हैं कि अगर 1000 लोग आते हैं तो 4-5 लोग जाते भी हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ये दवाई की तरह है कि एक बार चला गया तो कभी उतरेगा नहीं। लोगों का अपना अपना है कि समय के साथ किसी का उतर भी जाता है। कहने का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिज्म भी रहता है कि हमें जहाँ सही मिलेगा वहां जाएंगे। बहुत लोग वामपंथ भी अपने अपॉर्चुनिटी के लिए ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ वामपंथ ऐसी विचारधारा है कि जब तक आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो पाते हैं, या दुख के साथी नहीं बनते हैं, या किसी को दुख कर देख कर, किसी पर जुल्म होते हुए देखकर आपको गुस्सा नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि वही वामपंथ है कि जो इन सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, किसी पे हमला हो रहा है तो चिंता भी जाहिर कर रहा है। तो वामपंथ यही है, और बहुत लोग चिंता को जाहिर करते हुए अलग जगह चले जाते हैं, तो ये भी एक सवाल है। तो उदाहरण ऐसे हैं हमारे पास। अच्छा धनंजय जी, बातें तो बहुत कर रही है वामपंथ को लेकर के। एक जमाना हुआ करता था कि वामपंथी देश की मुख्य प्रतिपक्ष हुआ करता था, और ऐसा लग रहा था कि 52 में, 58 में, 2 इलेक्शन में खास करके कि अब वामपंथी आए, अब वामपंथी आए, राष्ट्रीय धरातल पर आ जाएंगे। लेकिन उनका क्रमशः क्षरण होता चला गया, और आज की तारीख में वामपंथी दल, वामपंथी आंदोलन लगभग हाशिए में। सब लोग उसको अच्छा कहते हैं, सारे युवा अच्छा कहते हैं, सारे राजनीतिक दल अच्छा कहते हैं, लेकिन संसदीय राजनीति में इन्हें कोई स्थान देना नहीं चाहता है। अब ये देखिए, इंडिया गठबंधन बना है, एक बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो अदर देन बिहार पूरे देश के पैमाने पर वामपंथियों को कोई भी वो स्पेस नहीं देना चाहता जिससे वो सही मायने में हकदार हो। खैर, आज आपसे मुलाकात हुई, और आपको फिर एक बार बहुत बहुत बधाई। और आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का लाल परचम पूरे देश के पैमाने पर फहराने का। ये लाल परचम मतलब केवल ये कम्युनिस्ट पार्टियों की राजनीति होती है। लाल परचम का मतलब होता है वैज्ञानिक विचारधारा, वैज्ञानिक दृष्टि, इस दकियारूसी समाज से बाहर निकल करके उसको प्रगति के रास्ते पर ले जाना, देश को, समाज को, अपनी व्यवस्था को, अपने सिस्टम को प्रगति के रास्ते पर ले जा करके वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हम इसको आगे करें। कोंगापंथी में वो कहने के विकास में ये विनाश छिपा होता है, और वैज्ञानिक दृष्टि अगर हमारी रहेगी तो हम हर तरह से हम सही चीज को सोच सकेंगे। अपने के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोगों से एक लंबे अरसे के बाद आपसे अपना खास करके एक उम्मीद जगी है कि आप शोषित दलित ये
पीड़ित समुदाय के लिए आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।